न्यू 9 बायोलॉजी के टोटल चैप्टर्स तो 11 है। आज हम इनका वन बाय वन एक ब्रीफ ओवरव्यू देखेंगे। इसमें सबसे पहला जो चैप्टर है द साइंस ऑफ लाइफ, इसमें बायोलॉजी एंड बायोलॉजी की ब्रांचेज एंड रिलेशन ऑफ बायोलॉजी विद अदर साइंसेज लाइक बायोकेमिस्ट्री, बायोफिजिक्स, उसको स्टडी किया जाएगा। देन करियर्स इन बायोलॉजी मींस के बायोलॉजी में आप कौन कौन से करियर्स हैं जिन्हें अडॉप्ट कर सकते हैं। साइंस एज अ कोलैबोरेटिव फील्ड, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसमें बायोलॉजी के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड कंप्यूटर को इंटीग्रेट किया जाता है ताकि बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को एक बेहतर तरीके से और फास्ट सॉल्व किया जा सके। सो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स जो हैं, ये याद रखना है, ये तीन टाइप्स के होते हैं: हेल्थ रिलेटेड, फूड रिलेटेड एंड इन्वायरमेंट रिलेटेड। ये प्रॉब्लम जब हो जाते हैं फिर क्या किया जाए? इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए जो मेथड इस्तेमाल होता है उसे साइंटिफिक मेथड कहते हैं। लाइक मलेरिया भी एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है और इसे साइंटिफिक मेथड के जरिए सॉल्व किया जाता है। नेक्स्ट चैप्टर की बात की जाए, बायोडाइवर्सिटी। ये दो वर्ड्स के साथ मिलकर बना है, बायो एंड डाइवर्सिटी। बायो मींस लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड डाइवर्सिटी मींस टाइप्स, इकसाम। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की तो बहुत इकसाम है, प्लांट्स की भी, एनिमल्स की भी। सो इनकी जो स्टडी है टाइप्स की, इसको बायोडाइवर्सिटी कहा जाता है और इसमें ऑर्गेनिजम्स को सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस की बेसिस के ऊपर क्लासिफाई करके डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर रखा जाता है। सो बायोडाइवर्सिटी से हमें बहुत से बेनिफिट्स भी हैं, लाइक फूड भी हासिल होता है एनिमल्स एंड प्लांट से, एंड देन बहुत सारी जो ड्रग्स हैं एंड बिल्डिंग मटेरियल्स हैं वो भी हासिल होते हैं। नाउ मूविंग टूवर्ड्स चैप्टर 3, द सेल, विच इज वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर। और सेल्स आर एक्चुअली व्हाट दे आर। सेल्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जैसे एक घर है उसे ईंटों से बनाया जाता है, ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी एक ब्रिक्स के साथ बनते हैं, मैं जिन्हें बायो ब्रिक्स कहता हूँ। तो ये लिविंग सेल्स हैं और इनके अंदर बहुत से बायोकेमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं जिससे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो जिंदा रहते हैं। एक स्मॉलेस्ट बैक्टीरियम से लेके एक ह्यूमन बीइंग तक तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो सेल्स के साथ मिलकर बने होते हैं। और जिस तरह का सेल का स्ट्रक्चर होता है वैसा वो फंक्शन परफॉर्म करता है। सो लेट्स गेट गोइंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर 4, विच इज सेल साइकिल। इसको समझना बहुत आसान है। जब भी कोई बोन फ्रैक्चर होती है तो वो रिपेयर हो जाती है कुछ अरसे में। तो वहां ऐसा क्या होता है? वहां पे जो सेल्स मौजूद होते हैं वो अपने आप को डिवाइड करते हैं और उस फ्रैक्चर्ड एरिया को रिपेयर करते हैं। ये एक सेल साइकिल है। इसी तरह से स्टारफिश है, अगर इसका एक बाजू कट जाए तो नया बनता है। ये कैसे नया बनता है? वहां पे स्टारफिश में मौजूद पहले से जो सेल होते हैं वो अपने आप को डिवाइड करते हैं, सेल डिवीजन होती है और उससे नए सेल्स मिलकर एक बाजू बना देते हैं। ये भी सेल साइकिल है। तो ये हमारी बॉडी में बहुत जरूरी है। नेक्स्ट चैप्टर 5, सेल्स मिलकर टिश्यूज बनाते हैं और ये टिश्यूज जो है मिलकर बॉडी के पार्ट्स बनाते हैं जिन्हें ऑर्गन्स कहा जाता है। हार्ट है, लिवर है, आई है, इसी तरह से डिफरेंट ऑर्गन्स मिलकर एक ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। तो ये हम चैप्टर 5 में स्टडी करेंगे। चैप्टर 6 की बात की जाए, वेरी इंपॉर्टेंट, और यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं और ये जानना जरूरी है कि बायोमोलिक्यूल्स में ऑक्सीजन नहीं है, वाटर नहीं है। तो बायोमोलिक्यूल्स टोटल कितनी टाइप्स के होते हैं? 4 टाइप्स के होते हैं, याद रखना है। सबसे पहला कार्बोहाइड्रेट्स, जिन्हें शुगर्स कहा जाता है। पोटैटोज भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं, राइस भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं। जो बहुत ज्यादा राइस खाते हैं उन्हें शुगर भी हो जाती है, क्योंकि जो चावल है एक्चुअली ये शुगर्स ही हैं। इसी तरह से ब्रेड भी कार्बोहाइड्रेट्स है। मूविंग टूवर्ड्स प्रोटीन्स, प्रोटीन्स में अंडा आ जाता है, दूध, दूध का कलर व्हाइट है। सोचिए क्यों है? ये भी प्रोटीन की वजह से। मीट, ये भी प्रोटीन से मिलकर बना होता है। फिश, वो भी प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। इसी तरह से फैट, चिकनाई, जिसमें ऑयल आ जाता है, घी आ जाता है, लिपिड्स, इनको कलेक्टिवली कहा जाता है ऑयल एंड घी को, ये भी बायोमोलिक्यूल है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, न्यूक्लिक एसिड्स, जिसे डीएनए एंड आरएनए कहा जाता है, ये भी बायोमोलिक्यूल्स हैं। डीएनए का आपने सुना होगा, क्रिमिनल्स को पकड़ने के लिए डीएनए टेस्टिंग की जाती है, ये भी एक बायोमोलिक्यूल है। ये हर ह्यूमन का दूसरे से डिफरेंट होता है। नाउ लेट्स हैव अ लुक ऑन चैप्टर 7, व्हिच इज एंजाइम। दीज आर द बायोकैटालिस्ट। ये क्या होते हैं? हमारी बॉडी में बहुत से बायोकेमिकल रिएक्शंस हर वक्त हो रहे होते हैं, हर सेल में हो रहे होते हैं और उनका जल्दी होना बहुत जरूरी होता है। तो ये ऐसे प्रोटीन्स हैं हमारी बॉडी में जो हमारी बॉडी में होने वाले केमिकल रिएक्शंस को फास्ट कर देते हैं। लाइक हम खाना आज खाएं, अगर हम में एंजाइम्स ना बने तो वो खाना 3 मंथ तक डाइजेस्ट ही नहीं होगा। तो इससे तो एक इंसान मर भी सकता है। तो एंजाइम खाने की डाइजेशन को फास्ट कर देते हैं। से फॉर एग्जाम्पल ये एक एंजाइम है ब्लू कलर का, और येलो एक खाना है जो आपने खाया जिसे साइंस में हम सबस्ट्रेट कहते हैं। ये एंजाइम उस खाने के ऊपर जाके ऐसे अटैच होता है, फिर उसे स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर देता है। इन स्मॉलर सिंपलर मॉलिक्यूल्स को हमारी बॉडी के सेल यूटिलाइज करते हैं, एनर्जी भी हासिल करते हैं, इनको स्टोर भी करते हैं और सेल डिवीजन में ये मॉलिक्यूल्स काम भी आते हैं।
नेक्स्ट मूविंग टुवर्ड्स द चैप्टर 8, ये भी दो वर्ड से मिलकर बना है। आपने देखा होगा बहुत से चैप्टर्स दो वर्ड से मिलकर बने हुए हैं। इसमें बायो एनर्जेटिक्स है, बायो मींस लिविंग ऑर्गेनिज्म, एनर्जेटिक्स मींस एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन। मेन सोर्स एनर्जी का सूरज है, उससे रोशनी प्लांट्स में आती है। एंड देन प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करते हैं, मींस अपना फूड बनाते हैं, उन्हें हम भी इस्तेमाल करते हैं। लाइक ये एप्पल ट्री है, इस पे एप्पल्स लगे। जितने भी फूड्स हम यूटिलाइज करते हैं, इनमें कार्बन एंड हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। जब ये बॉन्ड ब्रेक होता है ना कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड के दरमियान में, तो एक एनर्जी रिलीज होती है जो हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी है। जैसे कि ये एप्पल है, इसमें भी कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे। एक पैरट आया, उसने इस एप्पल को खाया, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हुए, उससे एनर्जी निकली जिसे एटीपी कहते हैं, उससे पैरट ने फ्लाई किया। तो इसी को बायोएनर्जेटिक्स कहते हैं कि सूरज की रोशनी प्लांट्स में गई, वहां से फ्रूट्स में गई, वहां से पैरट में चले गई। नाउ मूविंग टुवर्ड्स प्लांट फिजियोलॉजी चैप्टर 9। इंटरेस्टिंगली ये भी दो वर्ड से मिलकर बना है। प्लांट्स मींस पौधे, फिजियोलॉजी मींस फंक्शन। तो प्लांट्स बहुत से फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। प्लांट्स न्यूट्रिशन जमीन से लेते हैं, पानी लेते हैं, उसे यूटिलाइज करते हैं। पौधों में पानी की ट्रांसपोर्टेशन होती है, फिर पानी भाप बन के वेपर्स बन के उड़ जाता है, वाटर साइकिल चलता है, बादल बनते हैं। प्लांट्स खाना तैयार करते हैं और फिर उस खाने को फ्रूट के अंदर स्टोर कर लेते हैं। लाइक जैसे हम यहाँ पे पानी दे रहे हैं पौधे को, और वो कैसे रूट से लेकर पत्तों तक जा रहा है, और हाँ वहां से वो पत्तों में इस्तेमाल होगा, और जो एक्स्ट्रा पानी होगा और वो भाप बन के स्पेस में चला जाएगा। इसी तरह से चैप्टर 10 प्लांट रिप्रोडक्शन, पौधे भी अपनी नस्ल बढ़ाते हैं, और ये ह्यूमंस के जरिए भी पॉसिबल है, और प्लांट्स अपनी नस्ल खुद भी बढ़ा लेते हैं, जिसे पॉलिनेशन कहा जाता है। मैं पॉलिनेशन को मैच मेकिंग कहता हूँ। ये हनी बीज करती हैं, डिफरेंट इंसेक्ट्स करते हैं कि एक प्लांट से पॉलन उड़ते हैं दूसरे पे जाते हैं, इससे पौधों की जो है नस्ल बढ़ती है। इसके साथ लास्ट बट नॉट द लीस्ट बायोस्टैटिस्टिक्स, वेरी इंटरेस्टिंग छोटा सा चैप्टर है। इसमें क्या है, दो वर्ड से मिलकर बना है ये भी। बायो मींस लिविंग ऑर्गेनिज्म, स्टैटिस्टिक्स मींस डेटा। डेटा इंफॉर्मेशन को कहते हैं जो कलेक्टेड होती है। सो लिविंग ऑर्गेनिज्म पर अगर आप स्टडी कर रहे हैं, किसी मेडिसिन का इफेक्ट चेक कर रहे हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म पे, तो सबसे पहले आप इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करेंगे इस तरह, फिर उसके बाद चार्ट की फॉर्म में, टेबल की फॉर्म में, फिर उस इंफॉर्मेशन को आप एनालाइज करेंगे। एनालाइज का मतलब बायो में होता है कि डिफरेंट टूल्स मींस मेथड्स को यूज करके किसी इंफॉर्मेशन को आपने जो है उसका आंसर फाइंड किया कि इस ड्रग ड्रग का क्या इफेक्ट आया, एंड देन इंटरप्रेट करते हैं आप कि जो आंसर आपने फाइंड किया उसकी एक्सप्लेनेशन। इट्स मींस इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना, उसे एनालाइज करना, फिर उसकी एक्सप्लेनेशन करना बायोस्टैटिस्टिक्स कहलाता है। तो इस तरह से ये 9 11 चैप्टर्स हैं, और इनका ये एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन था।